बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 5 जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसकी स्टेटमेंट किस तरह से है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास एक क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है, यानी नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज कहते हैं किसको हैं। एवरेज की डेफिनेशन ये होती है कि अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द गिवन सेवरल क्वांटिटीज और नंबर्स, यानी एक ऐसी क्वांटिटी को एवरेज क्वांटिटी कहते हैं कि जो दी गई सारी क्वांटिटीज या दिए गए सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करे। या हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि एवरेज इज द सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी एवरेज जो है दिए गए तमाम नंबरों का मजमुआ और उसको उन नंबरों की तादाद पे तकसीम किया जाए तो हमारे पास उन नंबर्स की एवरेज आ जाएगी। जैसे यहाँ पे फार्मूला भी राइट किया हुआ है कि एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज का मतलब कि जो दिए गए नंबर होते हैं हमारे पास उन सारे नंबरों का मजमुआ, उनको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी वो कितने नंबर हैं। जैसे हमारे पास अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 125, 145, 80, 124, 102, 144, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज हैं, यानी ये 6 नंबर्स हैं हमारे पास। हमने क्या करना है, इन 6 नंबर्स का सम यानी इनका मजमुआ लेके इन नंबर्स के मजमुए को हमने 6 पे डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द एवरेज ऑफ दीज ऑल क्वांटिटीज, दीज ऑल गिवन नंबर्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला राइट करेंगे कि एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ नंबर्स और यहां पे लिख सकते हैं टोटल नंबर्स, यहां पे ये भी राइट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी राइट कर सकते हैं, टोटल नंबर्स। अब इसमें हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये राइट करेंगे कि एवरेज इक्वल आ जाएगा सम ऑफ नंबर्स, इट मीन्स के 125 प्लस 145 प्लस 80 प्लस 124 प्लस 102 प्लस 144 डिवाइडेड बाय, अब इनको हमने देख लेना कि ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो हमने इसको 6 पे डिवाइड कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे एवरेज इज इक्वल टू, अब इन सारे नंबर्स को हमने ऐड करना है इनको, तो ऐड करने के लिए ऐसे भी ऐड कर सकते हैं और ऊपर नीचे नंबर्स को लिख के फिर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से इसको ऐड कर देता हूं। देखें इसका भी आसान तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस के लिए मेरा बेटा ये कर लें कि ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे, ये 10th पे और ये 100th प्लेस पे, ये भी यूनिट पे, ये 10th पे और 100th प्लेस पे, ये यूनिट पे और ये 10th प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे और ये 100th प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे। हालांकि ये चीज़ें मेरा बेटा छोटी क्लासेस में करनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को अभी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी इसकी प्रैक्टिस दोबारा कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्द ही वो टाइम आ जाएगा कि जब आप ये बगैर लिखे आप जो है वो अपने माइंड में ये एडिशन कर सकते हैं। ऐसे ही देखें 4, हमने सारे यूनिट प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। अभी पहले देखें 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 0 10 ही होगा, 15 प्लस 5 20, 20 का हम राइट करेंगे 0 और 2 कैरी आ जाएगा इसमें 10th प्लेस वाले नंबर्स में। अब हम क्या करेंगे, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, 22 का 2 राइट करेंगे और 2 जो है ये 100th प्लेस पे कैरी आ जाएगा अब हमारे पास। इसके बाद 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, ये आ जाएगा 7, 720 ओवर 6 आ जाएगा। ठीक है, और मेरा बेटा जिसमें 100th प्लेस पे नंबर नहीं है उसको वैसे ही हम मिस कर देंगे। नेक्स्ट राइट करेंगे एवरेज इज इक्वल टू 720 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 720
डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जार 6, 7 में से 6 माइनस करें 1, 2 नीचे ले आएंगे इस नंबर को, तो ये 12 हो जाएगा, 6 2 जार 12, रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन ये एक 0 है इसलिए इसको हमने ऊपर लिख देना है। सो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 120। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है वो मेरा बेटा देखें आप बुक पे, ये इसके 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये इसी तरीके से ही सॉल्व होने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। इसके अलावा इसमें से एक और पार्ट अभी हम सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको जो है वो मजीद जो है वो समझ आ जाए इस क्वेश्चन की। अभी हम सॉल्व करेंगे इसका 5th पार्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस तरह इससे पहले हमने एक पार्ट सॉल्व किया बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। सेम वही स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे। क्योंकि हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम एवरेज का फार्मूला राइट करेंगे, जो कि होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसको हम राइट करेंगे अब एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज का मतलब ये होगा कि इन सारी क्वांटिटीज का सम। तो इसको हम राइट करेंगे 250 प्लस 312 प्लस 224 प्लस 288 प्लस 230 प्लस 270 प्लस 260 प्लस 310 प्लस 340 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये कितनी क्वांटिटीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वांटिटीज हैं। तो ये आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू, जब हम इन सारी क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2484। 2484 इसको जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू 276। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, यानी हमें एवरेज दी गई है 5 नंबर्स की विच इज 76, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसको हम सबसे पहले राइट करेंगे यहाँ पे नंबर से, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू 5, यानी टोटल नंबर्स भी हम इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 2, इसको राइट करते हैं टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 5, और इसके अलावा हमें जो दिया गया है उनकी एवरेज वो है 76। एवरेज इज इक्वल टू 76 और हमने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स। यहां हम राइट करेंगे सम ऑफ नंबर्स, ये हमने फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता है एवरेज का फार्मूला ये होता है कि हम राइट करेंगे एवरेज, एवरेज इक्वल आएगा सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये ऐसे भी हम इसको राइट कर सकते हैं। सो हमारे पास एवरेज भी है और टोटल नंबर्स भी हैं। हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। एवरेज की जगह पे हम राइट कर देते हैं 76, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ नंबर्स हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे राइट कर देते हैं सम ऑफ नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स। हमारे पास कितने हैं 5, क्योंकि 5 ये राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है 76 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम ये ओवर खत्म करेंगे। तो ये आ जाएगा 76 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। जब हम 76 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 380। इसको रफ पे भी जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। 76 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 आर 30, 3 कैरी, 7 5 आर 35, 35 और 3
38। तो 380 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी हम इसको राइट करेंगे सम ऑफ नंबर्स। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि सम ऑफ फ्यू नंबर्स इज 350। अब हमें सम दिया गया है एंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 50 और एवरेज दी गई है। फाइंड द टोटल नंबर्स, हमने टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अभी, ताकि प्रैक्टिस मजीद हो जाए हमारी। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं वो राइट कर लेते हैं। उसमें सम दिया है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ये इक्वल है 350 के। इसके अलावा एवरेज दी गई है, एवरेज है 50 और हमें फाइंड करना है नंबर्स, टोटल नंबर्स फाइंड करने हमने। सबसे पहले हम फार्मूला राइट करेंगे एवरेज का। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। क्योंकि हमें टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स और एवरेज की जगह रिप्लेस कर देंगे, यानी ये इस जगह पे और ये इस जगह पे आ जाएगा। सो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एवरेज। सो सम ऑफ नंबर्स क्या है हमारे पास, विच इज गिवन 350, एवरेज इज 50। ये जीरो जो है जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 7। सो हम यहां पे राइट करेंगे टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।